राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि स्वस्थ होंगे। भोलेनाथ की कृपा, माता पार्वती की कृपा आप हम सब पर बनी रहे। एक बेहद चमत्कारी उपाय जो कि आपके जीवन में संघर्ष पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। बच्चों के विवाह शादी नहीं हो रहे हैं, यानी कि घर में सारे मांगलिक कार्य रुक चुके हैं। कोई खुशियाँ दूर दूर तक नजर नहीं आ रही हैं। बच्चों का कैरियर बिगड़ गया है। बच्चों के आड़े बहुत सी समस्याएं आने लगी हैं। बच्चे पढ़ने लिखने में नहीं हैं, यानी कि जो बच्चों के संबंधित बहुत सारी परेशानियां हैं। बच्चे इंटरव्यू दे रहे हैं तो बच्चों का इंटरव्यू क्लियर नहीं हो रहा है। यदि बच्चे पढ़ने में परीक्षा पास नहीं कर पाते हैं, स्कूल में उनका मन नहीं लग रहा है, कोई पेपर देते कोई एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है, शादी विवाह नहीं हो रही है, बच्चों का नौकरी भी नहीं मिल रही है, यानी कि हजारों समस्याएं बच्चों के सामने खड़ी हैं। यदि आपके हस्बैंड है, उनके सामने बहुत सी समस्याएं खड़ी हैं। घर में शत्रुओं का कहर बढ़ चुका है। घर में अब हमेशा अनहोनी सताती रहती है, यानी कि हमेशा डर लगने लगा है। क्योंकि जब हमारे चारों तरफ से संकट घेर लेती है ना, तो आप देखेंगे कि जो घर की महिलाएं होती हैं, माताएं बहनें, उनको एक अनहोनी का डर सताने लगता है कि कहीं कुछ हो न जाए। तो बेहद चमत्कारी उपाय है। यदि घर की जो सदस्य सबसे बड़ी महिला हैं वो करेंगी, यानी कि बच्चों की मम्मी करेंगी, तो सबसे ज़्यादा असर करेगा। क्योंकि जो बड़े लोग होते हैं ना, वो बहुत ही शिद्दत के साथ कोई भी काम करते हैं। और कहने का मतलब, जो हमारे घर की बड़ी माताएं बहनें होती हैं, वो अपने बच्चों के लिए दिल से प्रार्थना करती हैं। तो यदि वो ये चमत्कारी उपाय करेंगी किचन में, न इसमें कोई पूजा करनी है, न कोई मंत्र करना है, न कोई हवन करना, न ही किसी पंडित की ज़रूरत है, यानी कि इसमें बस एक साफ सफाई और एक चीज़ जला देंगी, तो आप देखेंगी कि दिन प्रतिदिन आपके घर में खुशियाँ जन्म लेने लगेंगी। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, श्रद्धा विश्वास के साथ करना है। देखिए, जो हमारी किचन होती है ना, किचन हमारे घर का हेड होती है, यानी कि कोई रिश्तेदार आता है तो किचन में खाना बनाओ, अपने लिए खाना बनाओ, चाय नाश्ता, यानी कि जब शुरुआत दिन की होती है किचन से होती है। तो किचन हमारे घर की हेड होती है। लोग किचन उल्टी सीधी जगह में बनवा देते हैं, छोटी सी जगह छोटी सी किचन बनवा देते हैं। किचन हमेशा बड़ी, और उसका जो मुख्य द्वार होता है, जो किचन का द्वार होता है, हमेशा छोटा बनवाना चाहिए। उसमें सुंदर सा कलर, सुंदर सी टाइल्स वगैरह, यानी कि ब्लू ब्लैक अवॉइड करना चाहिए। किचन है एक देव स्थान होता है, जिसमें हमारे कहते हैं भजन कीर्तन होता है, तो उसमें भंडारा बनता है। तो ये एक किचन है ना, देव स्थान होता है। बहुत से घरों में देखा गया है कि किचन में झूठे बर्तन पड़े रहते हैं, उल्टे सीधे बिखरे बर्तन रहते हैं। हमेशा बर्तन करीनास लगाना चाहिए। झूठे बर्तन कभी भूल कर नहीं रखने चाहिए। कहते हैं कि जब हम लोग सो जाते हैं तब लक्ष्मी नारायण हमारे घर की देख रेख रक्षा में आते हैं कि कहीं किसी चीज़ की कमी तो नहीं है इनके यहाँ। यदि बर्तन वो झूठी गंदगी देखती हैं किचन में, तो वो वापस चले जाते हैं। तो कहते हैं कि उनका प्रकोप फिर टूटता है, तो लोग एक एक रोटी को तरसने लगते हैं। तो थोड़ी मेहनत ही सही। घर की जो महिलाएं होती हैं वो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। किचन में अधिक से अधिक समय बिताया जाता है, तो उसका थोड़ा समय और निकाल कर थोड़ी सफाई पर ध्यान दें। उसमें एक दीप अवश्य जलाएं सुबह शाम। आप देखेंगे कि आपकी किचन में बरकत होने लगेगी। चलते हैं उपाय की तरफ। देखिए, जो घर की जो मम्मियाँ होती हैं उनको ये उपाय करना चाहिए। जब किचन में सब लोग सो जाएं तब किचन में आएंगी चुप करके, एक कपूर लेंगी, भीमसेन कपूर होना चाहिए, उसे घी में डिप करके और चांदी की कटोरी में रख के, और 2 लौंग फूल वाली यदि वो जलाएंगी, और जब वो लौंग जलेंगी तो अपनी मनोकामनाएं मन ही मन में दोहराएंगी। यदि बच्चों की शादी नहीं हो रही है तो बच्चों की शादी के लिए प्रेयर करेंगी। नौकरी, स्वास्थ्य संबंधित कोई परेशानियां है,
घर में पैसे की किल्लत है, या किसी की जॉब नहीं लग रही, या घर में दरिद्रता है, गरीबी है, तो आप मन ही मन प्रेयर करेंगी। जब तक लौंग जलेगी तब तक आप वहाँ प्रेयर करेंगी। उसके बाद जो वो जली हुई सामग्री यानी कि भभूति बचेगी, उसे आप किसी पॉलीथीन में, किसी डिब्बे में रख के, और आप किसी पीपल वृक्ष के नीचे या बाहर किसी वृक्ष के नीचे आप डलवा देंगे। उसमें उसका कोई दोष नहीं है, किसी गमले में भी डाल सकते हैं आप ऐसा हर रोज करें, इसमें कोई खर्चा नहीं है। ये बहुत ही सुंदर चमत्कारी उपाय है। आप 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन के बाद आपको वो चमत्कार देखने को मिलेंगे जो कि आपने कभी सोचा नहीं था। बच्चों के रिश्ते आने लगेंगे, जो कार्य आपके रुके पड़े थे ना, वो सारे कार्य बनने लगेंगे। जितने कार्य आप सोचते थे ये काम नहीं होता है, वो काम नहीं होता है, वो सारे काम बनने लगेंगे। ये उपाय आप किसी भी दिन से शुरू कर सकते हैं, यानी कि हफ्ते में 7 दिन होते, कोई मंगल नहीं, कोई बुध नहीं, कोई शनिवार नहीं, कोई संडे नहीं, किसी भी दिन से शुरू कर सकते हैं इस उपाय को। और आप जब तक आप चाहें तब तक इसे कर सकते हैं। कोई 11 दिन का उपाय नहीं है, कोई ये 21 दिन का उपाय नहीं, कोई 7 दिन का नहीं। आप रेगुलर इसको करती जाएंगी, उतने चमत्कार आपके जीवन में होते जाएंगे। बेहद चमत्कारी उपाय है, आप इन्हें करके और आप अपने जीवन में अनुभव देखेंगी। जो कि आप वर्षों से परेशान थे ना, वो काम आपके चुटकियों में होने लगेंगे। दूसरी बात, आपकी सेहत अच्छी होने लगेगी। आप जो काम सोचेंगे वो काम होगा। हर जगह आपका मान सम्मान बढ़ने लगेगा। देखिए, मान सम्मान कब बढ़ता है? बच्चों की टाइम पे ब्याह शादी होती है। मान सम्मान कब बढ़ता है? जब बच्चों की जॉब लग जाती है, हस्बैंड की जॉब अच्छी होती है, जब हमारे पास पैसा होता है, जब हमारे पास गाड़ी होती है, जब हमारे पास खुद का घर होता है, यानी कि आज की डेट में पैसा बोलता है। यदि हमारे पास पैसा है तो आप देखेंगे कि इस उपाय से आपके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। आपके घर में बच्चों की ब्याह शादियाँ, बच्चों की किलकारियाँ गूंजेंगी। आपके घर में खुशियाँ एक के बाद एक आने लगेंगी। आप ये चमत्कारी उपाय है, करके देखिए। आज से ही कीजिए और आप 24 घंटे के अंदर इसका चमत्कार देखेंगे। बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी उपाय है, अवश्य करें। और यदि हमारी जानकारी आपको पसंद आती हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हर हर महादेव। जय मैया पार्वती की जय।